Hello aspirants, welcome back to E-Takshila classes. My name is Vasundhara and today I am back with another chapter on conditional sentences. So this chapter is very important from your exam point of view, whether it is for CDS or for NDA students. But before we begin with today's class, let us quickly discuss the vocabulary words that I had given to you in the previous lecture. Okay, so the first word that we had was dismal. Now what does dismal stand for? Dismal means anything that causes sadness or depression. Okay, that is dismal. Anything that causes gloom, dullness, depression or sadness is known as dismal. The second word that we had was indolent. Now what do you mean by indolent? Indolent stands for somebody who is very lazy. So basically this is an adjective. ये किसी की quality है. Indolent, it stands for somebody who is very lazy. The third word was pensive. Pensive refers to a state of mind where you are in a very deep thoughtful mood. Okay, so pensive means deep thoughtful mood. And the last word that we had in the previous class was flout. इसका मतलब होता है to openly disregard or disrespect someone. Flout means to openly disregard someone. तो ये आपके जो चार वर्ड थे आई होप आपको समझ आ गए होंगे अभी. And if this is clear, then we are going to start with conditional sentences. Be very mindful of whenever we are doing this chapter because it is quite important. Okay, तो सबसे पहले let us discuss and let us see what is a conditional sentence basically. So if I go by the definition, it says a conditional sentence is a type of sentence that states a condition and the outcome of that condition occurring. तो क्या होता है conditional sentence? For example, किसी एक sentence में जब कोई एक condition fulfill होना compulsory हो जाता है. For example, I will come only if you come. ठीक है, अब आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको दो चीजें दिखेंगी. एक तो है कि मैं आऊंगा तभी जब तुम आओगे. तो कंडीशन क्या है? इसके आने के लिए हमें पहले क्या है कि उस पर्सन को आना कंपल्सरी है. ये एक कंडीशन है. ठीक है, ये एक कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि ये आए, if I have to come, the condition should be fulfilled that this person also needs to come, right? So this is a conditional sentence. जब आपको एक एक्शन का कंप्लीट होने के लिए एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी जो है वो इम्पोर्टेंट या नेसेसरी है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंडीशनल सेंटेंस, राइट? नाउ पार्ट्स क्या होते हैं कंडीशनल सेंटेंस के? जैसे हमने देखा इफ लगा हुआ था कि इफ यू कम देन आई विल कम. तो कंडीशनल सेंटेंस जो है उसमें दो चीजें होती हैं. एक होता है आपका इफ क्लॉज और दूसरा होता है आपका मेन क्लॉज. अब क्लॉज क्या होता है? बेसिकली क्लॉज होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कोई कंप्लीट सेंस जो है वो नहीं बनता. जैसे अगर मैं आपको बोलूं ऑन द बेंच, ठीक है, या मैं अगर आपको बोलूं आफ्टर द सनराइज. अब इसका अपने में कोई मीनिंग नहीं है. इसे कंप्लीट कोई अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए और वर्ड्स की जरूरत है, तो इसलिए क्या है? क्लॉज. वेयर ऑन द अदर हैंड सेंटेंस इज दैट ग्रुप ऑफ वर्ड्स जहां पे आपको मीनिंग जो है वो क्लियर होता है, आपका मीनिंग जो है वो कन्वे इजीली हो जाता है. ठीक है, अब कंडीशनल सेंटेंस की अगर हम बात करें, जैसे आई विल कम ओनली इफ यू कम, तो हम कह रहे हैं कि भाई हमारे सेंटेंस में एक चीज होती है इफ क्लॉज और दूसरा होता है मेन क्लॉज. ठीक है, अब इफ क्लॉज है जो इफ से स्टार्ट होता है, राइट? इफ यू कम, क्या इस पूरे क्लॉज का अपने में कोई मीनिंग है? नहीं, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है. मतलब अगर मैं सिर्फ इफ यू कम आपको बोलूं तो आपको इससे कुछ भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा. द मीनिंग विल नॉट बी कन्वेड प्रॉपर्ली. दैट इज व्हाई दिस इज एन इफ क्लॉज. ठीक है, यहाँ से एक बारी हम लोग ये हटा देते हैं. आई विल कम इफ यू कम. नाउ आई विल कम हैज अ सेपरेट मीनिंग ऑफ इट्स ओन. व्हाई? बिकॉज इट हैज अ सब्जेक्ट, it has a verb.
इसका अपने में एक मीनिंग है। अगर मैं आपको कहूँ आई विल कम, तो आपको एक मतलब समझ आ रहा है कि हाँ भाई मैं आऊँगी, मैं ये कहना चाह रही हूँ, ठीक है। इसीलिए इसको इसकी ज़रूरत नहीं है सर्वाइवल के लिए, ये अपने में एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो इसीलिए ये क्या है, एक मेन क्लॉज। However, if you come का अपने में कोई मतलब नहीं है, इसे इसकी ज़रूरत है मीनिंग पूरा क्लियर करने के लिए, दैट इज़ वाई दिस इज़ योर इफ क्लॉज, ठीक है। तो दो पार्ट्स हैं कंडीशनल सेंटेंस के, फर्स्ट इज योर इफ क्लॉज एंड सेकंड इज योर मेन क्लॉज। जो इफ से आगे आए उसको बोलेंगे इफ क्लॉज और दूसरे को मेन क्लॉज, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड देन। Right, now we have some keywords which help you to identify if a given sentence is conditional or not. कैसे पता लगेगा कि हमारा जो सेंटेंस जो गिवन है कंडीशनल है या नहीं। सबसे पहला वर्ड है इफ। तो अगर आपको सेंटेंस में इफ दिया हो, जैसे भी हमने एक सैम्पल सेंटेंस देखा कि आई विल कम इफ यू कम, राइट। आई विल कम व्हेन यू कम, जब तुम आओगे, तो ये भी एक कंडीशन है, ठीक है। अनलेस और अनटिल जो है ये भी कंडीशंस है, और एज सून एज, नो सूनर देन, हार्डली व्हेन, प्रोवाइडेड, ये सब जो है आपका कंडीशनल सेंटेंस के कुछ आइडेंटिफिकेशंस हैं, कुछ हॉलमार्क्स हैं जिनसे आपको पता लगता है कि क्या ये सेंटेंस कंडीशनल है या फिर नहीं, राइट। मूविंग ऑन, अब हमारे पास कितने टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस हैं? सो बेसिकली वी हैव 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, एंड यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है बिकॉज नाउ द मेन थिंग हैज़ अराइव्ड। So the first type is type 0, पहला, उसके बाद है type 1, type 2 and type 3. So one by one we'll be studying and analyzing all the types individually. Now type 0 conditional sentence क्या कहता है, किस फैक्टर या पैरामीटर के बेसिस पे हम बोलते हैं कि कोई कंडीशनल सेंटेंस जो है वो टाइप 0 है। चलिए, इट रिप्रेजेंट्स जनरल ट्रूथ्स एंड स्टेटमेंट्स। टाइप 0 क्या करता है, आपकी जनरल ट्रूथ या स्टेटमेंट्स को बताता है। जैसे इफ यू एक्सरसाइज डेली यू स्टे फिट, अगर तुम डेली एक्सरसाइज करते हो तो फिट रहते हो, दिस इज द जनरल ट्रूथ। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ओके, या फिर इफ यू वर्क हार्ड यू सक्सीड, राइट, दिस इज योर टाइप 0। टेंस का स्ट्रक्चर कैसा है आपका, इफ क्लॉज और मेन क्लॉज का जो दोनों का टेंस है वो किस में रहना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट। तो अब ये एग्जाम्पल भी देखेंगे, एक्सरसाइज जो है सिंपल प्रेजेंट है और ये भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट। सिमिलरली इफ यू वर्क हार्ड, वर्क भी सिंपल प्रेजेंट है और सक्सीड भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट। तो टाइप 0 में क्या कंडीशन है कि टेंस का जो स्ट्रक्चर है दोनों किस में होने चाहिए, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में, इफ क्लॉज भी और मेन क्लॉज भी। आउटकम क्या है, आउटकम गारंटीड है, यानी अगर मैं बोलूँ इफ यू एक्सरसाइज डेली, अगर तुम करते हो तो तुम फिट रहते हो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये रिजल्ट मिलना जो है बिल्कुल इनएविटेबल, ये आपको मिलेगा ही जरूर। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम हार्ड वर्क करते हो, यू सक्सीड, तुम सक्सीड होते हो, तो ये गारंटीड है ये आउटकम। इफ दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड दिस आउटकम इज गारंटीड। सो ये है आपका टाइप 0 कंडीशनल सेंटेंस। इसका मैं अगर आपको और एग्जांपल लिखाऊं तो जैसे हम बोल सकते हैं इफ यू स्टडी यू गेट अ जॉब, मतलब अगर तुम पढ़ते हो तो तुम्हें जॉब मिलती ही मिलती है। तो ये देखिए दोनों किसमें है, सिंपल प्रेजेंट में। जनरल ट्रूथ्स हैं लाइफ के कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसा आपको रिजल्ट जो है वो मिलता है, राइट। सो दिस इज योर टाइप 0 कंडीशनल सेंटेंस। आई होप देयर इज नो डिफिकल्टी इन दिस। नेक्स्ट वी हैव टाइप 1 conditional sentence. It represents that the end results are most likely to happen. मतलब जैसे वहाँ पे हमारे को पता था कि हमें एक जनरल ट्रूथ या जनरल स्टेटमेंट के बारे में बताया जाएगा कि इफ दिस थिंग नीड्स टू हैपन एंड दिस शुड ऑल्सो हैपन। ये हमें बताता है किसके बारे में, रिजल्ट्स जो है, मतलब अगर हमारी कंडीशन फुलफिल होती है तो आउटकम जो है बहुत चांसेस है कि शायद वो हो जाए, ठीक है। कैसे, टेंस का स्ट्रक्चर रहेगा सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर। एग्जाम्पल देखेंगे,
इफ यू फोकस यू विल अचीव योर गोल। मतलब अगर तुम फोकस करते हो तो आने वाले टाइम में तुम अपना गोल अचीव कर लोगे। ठीक है, आउटकम हमारे पास गारंटीड नहीं है। फोकस करते हो तो जरूरी नहीं है कि गोल अचीव होगा ही होगा। यू विल अचीव, कर सकते हो, नहीं भी हो सकता। ठीक है, सेकंड देखिए, आई विल पिक यू अप इफ यू रीच ऑन टाइम। अगर तुम टाइम पे पहुंचते हो तो मैं तुमको पिक करने आऊंगा या आऊंगी। एक एक्शन प्रेजेंट में होगा और दूसरा फ्यूचर में, तो जो बाद में एक्शन होना है इट विल बी इन सिंपल फ्यूचर, और जिसका अभी होना कंपल्सरी है दैट विल बी इन सिंपल प्रेजेंट। जो कंडीशन है वो प्रेजेंट में पूरी होगी तभी रिजल्ट फ्यूचर में दिखेगा। जैसे इफ यू फोकस टुडे यू विल अचीव योर गोल इन द नियर फ्यूचर। आई विल पिक यू अप व्हेन, कब पिक करने आऊंगा या आऊंगी, जब तुम टाइम पे पहुंचते हो तो। अगर तुम टाइम पे पहुंचते हो तो आउटकम आपका क्या है, नॉट गारंटीड, इट मे और मे नॉट हैपन, एंड द टेंस स्ट्रक्चर इज सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल फ्यूचर। ओके, फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू वन मोर सेंटेंस। If you eat now, you will not fall sick. अगर अभी खाते हो तो तुम बीमार नहीं पड़ोगे। ये देखिए, will not fall sick, will fall आपका किस में आता है, सिंपल फ्यूचर में, and eat is in simple present. Right? So this was your type 0 and type 1 conditional sentence. Now moving on, we'll move to type 2. ठीक है, अब ये थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है। टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस क्या करता है, ये हाइपोथेटिकल यानी इमेजिनरी सिचुएशंस को बताता है। कैसे, देखिए, इफ आई न्यू मैथ्स आई कुड स्कोर वेल। अगर मुझे मैथ्स आती तो मैं स्कोर कर लेता। इसका मतलब प्रेजेंट सिचुएशन में ना ही इस सब्जेक्ट को मैथ्स आती है और ना ही इसका स्कोर जो है वो अच्छा आया है। सो दिस इज अ वेरी इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन। इफ आई वर अ बिलियनियर, इसको ध्यान से देखेंगे इस सेंटेंस को, ये ही एक सेंटेंस है जो पेपर में मोस्टली पूछा जाता है कंडीशनल से। इफ आई वर अ बिलियनियर आई वुड हेल्प द पुअर। अगर आई के साथ हम वर कब लगाते हैं, आई के साथ यूजुअली हम क्या लगाते हैं, वॉज, बट व्हेन डू वी यूज वर विद आई और एनी सब्जेक्ट, इन केस ऑफ इमेजिनरी situation. For example, if I were the president, if I were the prime minister, if I were a billionaire, right? टेंस का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, पहला रहेगा सिंपल पास्ट में, कंडीशन जो है वो सिंपल पास्ट में रहेगी, और दूसरा रहेगा मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए, ये है सिंपल पास्ट, गुड है आपका मॉडल ऑक्सिलरी, और ये स्कोर क्या है आपका V1। सिमिलरली ये है आपका सिंपल पास्ट, वर्ब जो है सिंपल पास्ट है और वर्ब, ये है आपका मॉडल ऑक्सिलरी, और ये है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आउटकम क्या है, आउटकम टोटली हाइपोथेटिकल है, टोटली इमेजिनरी है। मतलब अगर मैथ्स आती तो नंबर आ जाते, इसका मतलब ये पूरी इमेजिनरी बात है, इसका रियलिटी से देयर इज नो इंटरेक्शन। इफ आई वर अ बिलियनियर, अगर बिलियनियर होता तो हेल्प करता, मतलब ये भी एक हाइपोथेटिकल बात है और ये भी एक हाइपोथेटिकल बात है, दोनों इमेजिनरी चीजें हैं। ठीक है, तो ये है आपका टाइप 2। तो अभी तक हमने क्या देखा, टाइप 0 कंडीशनल सेंटेंस कहता है जनरल ट्रूथ्स, टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस क्या कहता है, वो चीजें जो गारंटीड नहीं है बट दे आर मोस्ट लाइकली टू हैपन। टाइप 2 किसके बारे में बताता है, टोटली हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, right? So with this we'll move further and we'll move to the last conditional sentence, which is type 3. Now टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस थोड़ा सा टाइप 2 से सिमिलर है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस ये कहता है कि अगर पास्ट में इट एक्सप्रेसेस ऑल्टरनेट सर्कमस्टांसेस इन द पास्ट, यानी पास्ट में अगर चीज़ें चेंज हुई होती तो आज रिएक्शन या एक्शन भी डिफरेंट होता। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैड टोल्ड मी अबाउट योर कंडीशन, अगर तुमने मुझे अपनी कंडीशन के बारे में बताया होता, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैंने तुम्हारी मदद करी होती। दोनों चीज़ें पास्ट में है, पास्ट में हो गई, खत्म हो गई, और
कोई एक्शन जो है वो चेंज नहीं हो पाया. इफ वी हैड वर्कड हार्ड, अगर हमने मेहनत करी होती, वी वुड हैव पास्ड, तो हम पास हो गए होते. मतलब अगर पास्ट में इन्होंने सिचुएशन चेंज करी होती तो इनके रिजल्ट्स भी जो है वो अलग होते. यही वो कह रहे हैं ना, इट एक्सप्रेसेस ऑल्टरनेट सर्कमस्टांसेस इन द पास्ट. अगर उसने पास्ट में पढ़ाई करी होती या उसने उसको सिचुएशन की कंडीशन के बारे में बताया होता तो रिजल्ट कुछ और होता. तो टेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है इन सेंटेंसेस में? देखिए पास्ट परफेक्ट, ये देखिए पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3 अलोंग विद अ मॉडल वर्ब, वुड है, फिर हैव लगेगा और हैव के साथ वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म. इसी तरीके से यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3 मॉडल ऑक्सिलरी हैव एंड देन वर्ब का थर्ड फॉर्म. आउटकम क्या है? वहाँ गारंटीड था, वहाँ नॉट गारंटीड था और उसमें हाइपोथेटिकल था. इसमें आउटकम क्या है कि वुड हैव बीन डिफरेंट हैड देयर बीन अ चेंज इन द पास्ट. कि अगर यहाँ पे कंडीशन जो है फुलफिल हो गई होती या थोड़ी सी डिफरेंट होती तो आउटकम जो है हमारा डिफरेंट होता. तो ये है आपका तीनों चारों टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. ठीक है, तो आई होप कि ये आपके क्लियर हो गए हैं. अब बात करते हैं अनटिल और अनलेस में क्या फर्क होता है. बहुत स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन रहता है एंड दे फील दैट दे आर वर्ड्स व्हिच आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर. इट इज नॉट द केस, दे आर वेरी वेरी डिफरेंट. So, for example, until is used for a particular time frame. For example, I will not return until 2 o'clock. जब मेरे पास एक टाइम फ्रेम है तो मैं क्या यूज करूंगी? Until. Unless you is used when a precondition is not met. For example, इसमें देखें, he will not come unless I accompany him. वो नहीं आएगा कब तक, लेकिन अगर मैं accompany करूं तो वो शायद आ जाए. तो ये कंडीशन हमारे पास क्या है? दैट आई शुड अकम्पनी हिम, राइट. आई विल नॉट कम अंटिल फ्राइडे. फ्राइडे टाइम फ्रेम है तो हम क्या यूज करेंगे? अंटिल. सिमिलरली कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस में आपको देती हूँ. यू कैन नॉट एंटर द क्लब डैश यू आर 18. अब यहाँ पे क्या आएगा? अनलेस. मतलब अगर आप 18 हो, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ये आप कर सकते हो, राइट. लेकिन अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, शी विल नॉट रीच डैश नेक्स्ट वीक. अगले हफ्ते तक नहीं आएगी. एक टाइम फ्रेम दिया हुआ है, कब तक? नेक्स्ट वीक तक. तो यहाँ पे क्या आएगा? अनटिल. तो आया डिफरेंस ये समझ में? until is used for a particular time frame and unless is used when a precondition is not met, right. So moving on, now there are 3 patterns of sentences. मैंने आपको शुरू में बताया था कि as soon as, no sooner than और hardly when. ये जो 3 वर्ड्स हैं ये भी की वर्ड्स हैं, किसी कंडीशनल सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं. ठीक है, तो चलिए सबसे पहला पैटर्न जो है वो है एज सून एज का. अगर कभी भी सेंटेंस एज सून एज से स्टार्ट होता है तो उसका कैसा पैटर्न फॉलो होना चाहिए? एज सून एज आई स्टेप्ड आउट. ठीक है, एज सून एज आई स्टेप्ड आउट कॉमा इट बिगैन टू रेन. जैसे ही मैंने बाहर स्टेप किया इट बिगैन टू रेन, बारिश होने लगी. इसी को अगर मुझे नो सूनर की फॉर्म में चेंज करना है तो मैं क्या बोलूँगी? नो सूनर. अब नो सूनर में पहले सब्जेक्ट नहीं आएगा, पहले आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब. नो सूनर डिड आई. क्या डिड के साथ यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लग सकता है? स्टेप्ड लिख सकते हैं? नहीं, क्या लगेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. तो नो सूनर डिड आई स्टेप आउट. कीवर्ड क्या है यहाँ पे? देन, THAN. एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जहाँ पे नो सूनर डिड आई स्टेप आउट के साथ ये वाला देन लगा है और बोला है कि बताओ एरर क्या है. तो ये एरर है, THEN नहीं होएगा, THAN होगा. तो नो सूनर डिड आई स्टेप आउट देन इट बिगैन टू रेन. इसी सेंटेंस को अगर मुझे हार्डली से स्टार्ट करना होगा तो मैं क्या लिखूंगी? हार्डली हैड आई. अब हैड के साथ क्या लगता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो स्टेप एंड कीवर्ड इज when. Hardly had I stepped out when it began to
रेन। हार्डली की जगह अगर यहाँ स्कार्सली हो, रेयरली हो, बेयरली हो, कुछ भी हो, आपका स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो we'll repeat it one more time. As soon as I stepped out, comma, it began to rain. No sooner did I step out than it began to rain. And hardly had I stepped out when it began to rain. तो ये जो 3 पैटर्न है ये आपको याद करने हैं, ये आपको पता होने चाहिए because they are very very important. चलिए PYQs डिस्कस करते हैं। कुछ देखिए CDS 2009 में आया हुआ है। If I was the king, I would change the face of my country. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से वर्ब, पहले तो if लगाए तो ये कंडीशनल सेंटेंस है डेफिनेटली। अगर मैं आपको बोलूँ कि इसको मार्क कीजिए कि ये कौन सा टाइप है कंडीशनल सेंटेंस का, तो देखिए I would लगा है, मॉडल ऑक्सिलरी लगी हुई है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, ये कब लगता है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सिंपल पास्ट। तो ये कौन सा टाइप है, ये है टाइप 2। पर हमें पता है इफ आई वॉज द किंग, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, वॉज की जगह वर। तो आपका एरर किसमें है, ए पार्ट में। इफ आई वर अ किंग, अगर मैं किंग होता या होती तो यहाँ पे क्या होता, वर, नॉट वॉज, बिकॉज इट इज अ टोटली हाइपोथेटिकल सिचुएशन। एंड व्हिच टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस दिस इज, इट इज टाइप 2। Next, this paper is come in CDS 2010. He asked me if I know where the principal lived. He asked me if I know where the principal lived. Error is in B. Why? पूछ रहा है वो कि क्या मुझे पता है, सारा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, He asked me if I knew where the principal lived. It will not be no, it will be knew. Hardly I had left home for Bombay when my son, who is settled in Calcutta, arrived without any prior information. देखिए hardly I had left home, हमने अभी hardly वाला स्ट्रक्चर किया है सेंटेंस का। when लगा हुआ है ठीक है, पर हमने क्या बोला, पहले आता है आपका वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, तो यहाँ क्या होगा, hardly had I। तो एरर किस में है, एरर इज इन ए। इट शुड बी hardly had I left for Bombay when my son, who is settled in Calcutta, arrived without any prior information. This was a part of CDS 2014. So you see every year questions have appeared out of this topic. So with this we have come to the end of the chapter, and this was all about conditional sentences that you need to know. You can practice as many questions as you want because it is a very very important chapter, right? So now we are going to start with the words that I am going to give it to you for today, and the 4 words in vocabulary that we have today are: first is reticent, second is gregarious, third is robust, and fourth is adept. Okay, so you need to find the meanings of these words, and in the next class, in the next video, I am going to tell you the meanings as well as sentences of each of these words. So thank you so much everybody for joining in, and I'll see you guys next time. Thank you.